वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुजाब। अच्छा, मैं आपको ना आज एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मक्का मदीना में मुसलमानों ने लहराया इंडिया का तिरंगा। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, आपने रिएक्शन देना है। क्या कहोगे? आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है, मुसलमान होना ज़रूरी है। मक्का मदीना में हिंदू होने मतलब वो मुस्लिम है जो वहाँ पे लहरा रहे हैं अपना परचम। आई थिंक ये ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से इंडिया का तिरंगा लहराया जा रहा है, तो आपको ये स्टेप कैसा लगा है? क्या पैगाम दिया जा रहा है? मेरे ख्याल से पैगाम तो वो कोई नहीं दे रहे, वो अपनी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे जाके। वो बता रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं और इंडिया से हैं, तो बेसिकली वे बताना चाहते हैं सारे इंडियन एक जैसे। पाकिस्तानियों की जानिब से भी वहाँ पे लहराया गया है, पाकिस्तानी मुस्लिम की जानिब से। तो ये भी ठीक है क्योंकि पाकिस्तानी भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका लहरा रहे हैं। उनका लहरा रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से वो दोस्ती का पैगाम देना चाहते होंगे। प्यारी समझ गई। अच्छा, आपको क्या लगता है दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए क्योंकि दोनों के लिए पीसफुल है। मेरी अपनी मदर भी बाहर गई हैं तो वो बताती हैं कि वहाँ पे पासपोर्ट को बहुत अहमियत नहीं दी जाती। जहाँ पे देखते हैं ग्रीन पासपोर्ट है वो साइड पे कर देते हैं, उनकी अलग से चेकिंग होती है। तो ये उनकी अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक किया जाता है। इंडिया की क्या रेपुटेशन है? उनकी हमसे बेहतर है। थैंक यू सो मच। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? सफ़ीर अब्बास। अच्छा, सफ़ीर अब्बास, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मक्का मदीना में इंडिया का तिरंगा लहराया जा रहा है। पिक्चर्स और वीडियोस हैं, आपने रिएक्शन देना। ओके? क्या कहना चाहेंगे आप? मैम इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो पाकिस्तान में तो नहीं लहराया गया, बेसिकली सऊदी अरब में लहराया गया, तो वहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ सऊदी अरब में भी इंडियन मुसलमान हैं, तो इंडिया में भी मुसलमान हैं, तो ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि मुसलमानों ने लहरा दिया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अभी आपने बोला पाकिस्तान में तो नहीं लहराया गया, अगर पाकिस्तान में लहराया भी जाता है तो इसमें क्या बुराई है? एक झंडा ही है ना, और वो मेजॉरिटी में वहाँ मुसलमान। नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान का है, तो इसमें पाकिस्तान का आप देखेंगे इंडिया में सऊदी अरेबिया का भी तो मुल्क सऊदी अरेबिया का ही है। थर्ड कंट्री है ना, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं ना, वो थर्ड कंट्री है। पाकिस्तान और इंडिया का तो मसला ही नहीं है, वो तो सऊदी अरेबिया है। अब वहाँ पाकिस्तान के फ्लैग भी तो उठाए जाते हैं, क्या इंडिया में कुरान क्या करें, इंडियन क्या करेंगे वहाँ पे? नहीं, तो आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ लहराया जाता है तो मसला है यहाँ पर? यहाँ तो जाहिर है पाकिस्तानियों को हो सकता है मसला। आपको नहीं लगता कि हमें भी अमन का पैगाम देना चाहिए? ये अमन का पैगाम नहीं है, बेसिकली यहाँ सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको ये मसला हो सकता है। आपको हो सकता है? जी मुझे ज़रूर, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे हो सकता है। अच्छा, आप पाकिस्तानी है? अच्छा, चलें पाकिस्तानी की ही बात कर लेते हैं। वहाँ पर पाकिस्तानियों और इंडियन मुस्लिम्स दोनों ने जो है उनका तिरंगा लहराया है। सऊदी अरब तो कोई मसला नहीं है, अगर उन्होंने लहराया तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो तो थर्ड कंट्री है ना, हमारे मुल्क में तो नहीं लहराया ना। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर भी मुसलमान हैं और वहाँ पर भी इंडिया के जो मौलवी हैं उनकी जानिब से पैगाम भी दिया गया है, बहुत से में गाने भी और मिली नगमे भी उन्होंने तैयार किया कि नफरतों में कुछ नहीं रखा, अब प्यार से रहने का मौका आ गया है, अब प्यार से रहने का ज़माना आ गया। ये एक अच्छा पैगाम है, लेकिन इस बात को इशू बना लेना कि वहाँ तिरंगा लहराया गया या ऐसा कुछ हुआ है, ये मसला नहीं है। बेसिकली तो होना यही चाहिए कि आपस में प्यार और मोहब्बत का होना चाहिए। एक पैगाम उधर से भी आना चाहिए, इधर से भी एक मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। आप मोहब्बत का पैगाम चाहते हैं तो तिरंगे से आपको मसला क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? मसला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये कह रहा हूँ कि हमें पेट्रियोटिज्म शो कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वहाँ से पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएं, अगर वहाँ कोई मसला नहीं है तो हमें भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, यानी कि आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से हो? जी जी, दोनों तरफ से अगर अमन का पैगाम हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब बीजेपी की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से ये स्टेप लिया गया था कि इंडिया में हर घर झंडा लहराया जाएगा उनका, तो बहुत सी ऑपोजिशन हमने देखी कि ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है, दबाव डालना चाह रहे हैं, लेकिन अब सऊदी अरेबिया में भी पाकिस्तानी मुसलमानों ने, इंडियन मुसलमानों ने जो है वो तिरंगा लहरा दिया है। अभी भी क्या ये साजिश है? नहीं, कोई ये साजिश नहीं है, उनका हक है, वो जहाँ मर्जी अपना फ्लैग लेके चले जाएं।
इसमें कोई ऐसी साजिश नहीं है, इसमें कोई वो नहीं कहेंगे, वो उनका मुल्क है। अपने मुल्क में अगर वो झंडे लहरा रहे हैं तो वो उनका मसला है। हमारे मुल्क में क्या लोगों के घरों पे झंडे नहीं लगे होते? तो इसमें तो कोई वो कोई साजिश नहीं। नहीं, कोई ऐसी साजिश। झंडा लहराना हर घर में लगा है तो वो तो इनका अपना एक जज्बा है ना जी, उसमें तो कोई साजिश नहीं है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा चांद। अच्छा उसामा, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मक्का मदीना में मुसलमानों की जानिब से इंडिया का तिरंगा लहराया गया है। इंडिया के तिरंगे के साथ पिक्चर्स और वीडियोस हैं। आपने वीडियो देखकर मुझे रिएक्शन देना है, ओके? ठीक। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि सऊदी अरब जो है ना एक इस्लामी मुल्क है, तो इस्लामी मुल्कों की वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपको पता है कि वो जो इत्तेहाद है इस्लाम का वो भी उधर ही है, जो भी कौंसिल उन्होंने बनाई हुई है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ कि मुसलमानों का जो एक हेड ऑफिस है उधर किसी गैर मुस्लिम का झंडा लहराए। लेकिन सर आप देखें इंडिया में मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये हरकत गलत है? ये हरकत गलत है क्योंकि उधर जो नेशनल गवर्नमेंट है वो तो हिंदू है ना। मजा नहीं आ रहा है। अगर तो नेशनल गवर्नमेंट हो मुसलमान तो फिर तो ठीक है। तो इस वक्त वो एक हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन करें ना कि मुसलमानों की। आपने देखा होगा कि मोदी किस तरह मुसलमानों की जो है वो बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आपने बोला कि वहाँ पर हिंदू गवर्नमेंट है लेकिन वहाँ पर मुसलमान जो है वो अक्सरियत में पाए जाते हैं, और एक झंडा लहराने से अगर अमन का पैगाम जो है पहुँचाया जाता है तो क्या जाता है? नहीं, पैगाम तो जाता है लेकिन बेहतर ये है कि उधर कोई ना हिंदू जो भी गवर्नमेंट ऐसी जो रिप्रेजेंट करती हो किसी हिंदू गवर्नमेंट को, वो उधर झंडा नहीं लहराना चाहिए। मकसद ये है कि जब इंडिया का उधर झंडा लहराएगा तो ये नहीं पैगाम जाएगा कोई मुसलमान का मुल्क में जो है वो उसकी नुमाइश हो रही है, बल्कि वो ये पैगाम जाएगा कि हिंदुओं की नुमाइश हो रही है, क्योंकि वो सारे करता धरता तो सारे हिंदू ही यही नहीं, अभी और सुनिए। है। सर सऊदी अरेबिया में एक हाशिम अब्बास हैं, उन्होंने कौमी तराना भी पढ़ा है इंडिया का अमन का पैगाम देने के लिए। अब आप क्या कहेंगे? अगर वो हिंदू हैं, चले वो हिंदू मान लेते हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू होते हुए भी अपनी कंट्री के लिए हमसे हमारे मुसलमान हुक्मरानों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वो काम ज़रूर कर रहे हैं लेकिन वो काम तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की है सही है गलत है, मेरे लिहाज से ये गलत हुआ है कि इंडिया का जो झंडा है वो इधर लहराया गया। बाकी तो अगर वो हमारा लहराते फिर क्या ये सही होता? फिर तो सही है ना, क्योंकि मुसलमान मुल्क हिंदू यहाँ पर नहीं है। हिंदू तो हर जगह है, लेकिन वो जो उधर झंडा लहराना वो ये बात ये कि आप देख रहे हैं वो सारी वो मक्का मुकर्रमा के तो। अच्छा सर, वहाँ के शेख ने कौमी तराना पढ़ दिया नफरतें मिटाने के लिए, अब तिरंगा लहराया गया, अमन के पैगाम जा रहे हैं, हम यहाँ खड़े होके क्यों जो है मुखालफत कर रहे हैं? आप शेखों की बात तो ना ही करें, क्योंकि वो सारे उनके जो हैं यंगस्टर तो सारे वो पढ़े हुए हैं उधर यूरोप के, तो उन्होंने कौन सा उनको इस्लाम का इतना पता है। आप खुद देख लें वो पिछला क्या होता रहा, सब नहीं कह सकता बस फिर। थैंक यू। वेल डन, तालियां होनी चाहिए।